देवेश के पास आते ही उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये मेले की जगह नहीं है। लेकिन देवेश ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ मिनटों में वह महाकुंभ के मुख्य स्नान घाट पर पहुंच गया। स्नान के लिए हजारों लोग पहले ही पहुंचे हुए थे। हर कोई जल में डुबकी लगा रहा था, लेकिन देवेश ने एक अजीब सी नजर से घाट को देखा। अचानक उसकी नजरें एक ओर मुड़ गईं। वह एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा जो बाकी श्रद्धालुओं से कुछ दूरी पर था। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार को खोला, एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। अंदर वह देखा एक चमकती हुई किताब रखी थी जिसका पन्ना हिल रहा था। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक जबरदस्त हलचल मच गई। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, मानो कोई छिपी हुई शक्ति जागृत हो रही हो। तभी देवेश ने सुना, तुमने इसे क्यों छुआ? अब तुम मेरे दायरे में हो। देवेश ने चौंकते हुए उस आवाज का पीछा किया। वह एक गुप्त तहखाने में उतरा और वहां एक अजीब दृश्य देखा। एक रहस्यमय व्यक्ति जिसके चेहरे पर कोई मास्क था, खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने वह किताब खोली जो किसी के भी लिए नहीं थी। अब तुम्हें मुझे रोकना होगा। देवेश को अचानक एहसास हुआ कि यह महाकुंभ केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक अदृश्य युद्ध का मैदान था। वह भागते हुए बाहर निकला, लेकिन तभी अचानक एक विस्फोट हुआ। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक गहरी शांति छा गई। अब देवेश को यह समझ आ गया था कि इस महाकुंभ के पीछे एक अदृश्य ताकत काम कर रही थी। यह केवल एक शुरुआत थी। अब देवेश को अपने अतीत को उजागर करना था और उस रहस्यमय शक्ति से लड़ना था।